नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं दिल्ली से पोलैंड पहुंच गया। पोलैंड की राजधानी वार्सो में अभी हूं और हमारा जो अगला मुकाम है वो है यूक्रेन। दिल्ली से पोलैंड का वीज़ा लेकर वार्सो उतरने के बाद यहां से यूक्रेन का वीज़ा लेकर यूक्रेन पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वजह ये कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन का हवाई सीमा क्षेत्र जो है वो बंद हो गया और ख़ास तौर पे नागरिक विमानों के लिए आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। उसके बाद जो रास्ता बचता है वो यही कि यूक्रेन के आसपास के देशों में पहुंचा जाए और वहां से वाया रोड और ट्रेन यूक्रेन की सीमा में घुसा जाए। हंगरी के रास्ते से भी बहुत सारे पत्रकार वहां पर पहुंचे। पोलैंड के ज़रिए सबसे ज़्यादा आसान माना जाता है, बशर्ते आपको यहाँ यूक्रेन एम्बेसी से वीज़ा मिल जाए। तो जब दिल्ली से हम पोलैंड पहुँचे उसके बाद इस बात की अनिश्चितता थी कि यहाँ से यूक्रेन का वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन 15 मिनट में ही हमें यहाँ वीज़ा मिल गया और इसके बाद हमारी आगे की यात्रा जो है वो शुरू होती है। तो हम आपको छोटे छोटे क्लिप्स के ज़रिए रास्ते भर जो कुछ भी हमारा अनुभव होगा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो वॉर जोन है वहाँ पहुँचा जा सकता है और किस तरीके से हम पहुँचे वहाँ यूक्रेन वॉर को कवर करने। और रास्ते में अगर कोई मुश्किल आती है तो वो भी हम आपको बताएंगे, क्या मीन्स हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बताएंगे। तो अब हम पोलैंड में जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ से बस स्टॉप जाएंगे। वहाँ से एक बस जो कि रात 8:30 बजे की हमने बुक की है, उसके ज़रिए हम कीव की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाते चलेंगे कि आखिरकार इस युद्धग्रस्त देश में क्या कुछ घटित हो रहा है और हमारा ये सफ़र कैसा रहता है। तो चलते रहिए हमारे साथ। तो अब इस टैक्सी के ज़रिए हम जो वार्सा का बस स्टॉप है, बस स्टेशन है, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से 8:30 बजे रात की जो स्थानीय समय के हिसाब से, यानी कि भारत में रात के 12 जब बज रहे होंगे, तब हम यहाँ से एक बस के ज़रिए कीव की तरफ चलेंगे। तकरीबन 15 घंटे का ये रास्ता है, 15 घंटे का ये सफ़र होगा और सब कुछ ठीक रहा तो हम कीव पहुँचेंगे और फिर हम आपको वहाँ से हाल बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो यात्रा वृत्तांत जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार पोलैंड से कैसे यूक्रेन सड़क के रास्ते हम जाएंगे, वो सिलसिला जारी रहेगा। तो टैक्सी के ज़रिए हम पहुँच गए हैं वार्सा के बस स्टेशन पे, जहाँ से बसें खुलती है अलग अलग दिशाओं के लिए, अलग अलग शहरों के लिए, और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय बसें भी खुलती हैं। और हम यहाँ से इसी तरह की एक बस के ज़रिए अब से थोड़ी देर के बाद यूक्रेन की तरफ बढ़ेंगे, यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ। और वो बस तकरीबन 14 घंटे में हमें वहाँ पहुँचाएगी। लंबा भी रास्ता हो सकता है। कई लोगों ने ये भी बताया कि रास्ते में कई जगह चेकिंग होगी, अगर होती है तो बहुत लंबा समय और लग सकता है। तो ये जो 9 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमें बताया गया है कि हमारी बस यहाँ से चलेगी। हमने 3 टिकट ले लिए और इस बीच जो हमारे सहयोगी हैं अशोक महाले, वो विष्णु सोम के साथ वो भी कुछ रिकॉर्ड करने की तैयारी में हैं। तो ये हमारा यात्रा वृत्तांत है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्सुकता इस बात को लेकर है कि ये जो सफ़र है वो कैसा होता है, क्योंकि यूक्रेन युद्धग्रस्त है, वहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं। लोग जब यूक्रेन से बाहर निकलने की कोशिश में हों, वैसे में यूक्रेन में जाना, चाहे वो रिपोर्टिंग की मकसद से ही क्यों ना हो, अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव देता है। और उसी अनुभव को समेटते हुए हम आप तक ये टुकड़े लेकर आ रहे हैं वीडियोज़ के। बने रहिए हमारे साथ। बॉर्डर पार करके हम यूक्रेन में हैं। इस बस से हम पहुँचे हैं यहाँ व्लादिमीर, और इससे पहले बॉर्डर पे पासपोर्ट का जांच किया गया। जो पोलैंड की तरफ पहले इमिग्रेशन स्टैंप हुआ, हम बस में बैठे रहे। उसके बाद जो यूक्रेन में घुसने के बाद फिर से इमिग्रेशन स्टैंप हुआ। हमें बस से नहीं उतारा गया, बल्कि पासपोर्ट बस में इकट्ठा करके बस में ही दिया गया। और जब हम व्लादिमीर पहुँचे हैं तो यहाँ से अब एक दूसरी बस या दूसरी गाड़ी के ज़रिए हम कीव की तरफ आगे बढ़ेंगे।
तो ये बस है जो क्यू लेकर हमें जाएगी। अब से थोड़ी देर में ये खुलेगी और इसके ज़रिए हम क्यू जाएंगे और रास्ते में क्या अनुभव रहता है हम आपको बताएंगे। तो हम उस बस में सवार हो चुके हैं जो हमें क्यू लेकर जाएगी। यहाँ से 16 घंटे का ये रास्ता है। कई घंटे के सफ़र के बाद हम पोलैंड यूक्रेन सीमा पर हैं। यहाँ पे पासपोर्ट की चेकिंग होगी। हम एक बस से व्लादिमीर तक पहुँचे और यहाँ से बस को चेंज करना है और दूसरी बस में हमें चढ़ना है जो हमें क्यू लेकर जाएगी। तो वॉर्सो से पूरी रात सफ़र के बाद हम व्लादिमीर वोल्स्की में है जो कि यूक्रेन का इलाका है। और यहाँ बड़ी बस छोड़कर हमने एक छोटा मेटाडोर जो है वो लिया है क्योंकि यही व्यवस्था है यहाँ से क्यू जाने की। और सारी रात जब हम बस में थे तकरीबन 2:30 बजे स्थानीय समय के हिसाब से हम यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचे और वहाँ पहले पोलैंड की तरफ से हमारा पासपोर्ट चेक करके उस पर इमिग्रेशन का स्टैंप लगाया गया। और फिर बस थोड़ी आगे जाने के बाद जो है उस पर यूक्रेन इमिग्रेशन का स्टैंप लगा। हम बस में ही बैठे रहे, हमें बस में ही बैठे रहने की सलाह दी गई और पासपोर्ट चेक करने के बाद उस पर स्टैंप करने के बाद हमें बस में ही वापस किया गया। तो एक अलग तरह का अनुभव है, ख़ासतौर पे तब जब यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और हम पोलैंड के ज़रिए यूक्रेन जा रहे हैं। तो अब यहाँ से तकरीबन 6 घंटे का रास्ता क्यू का बताया जा रहा है और हम वो सफ़र जो है इस मिनी बस के में बैठकर करेंगे। बर्बादियों के निशान क्यू पहुँचने से पहले तकरीबन 80 किलोमीटर, तकरीबन 15.5 घंटे के सफ़र के बाद हम क्यू पहुंचने वाले हैं। उसके पहले एक छोटा सा डाइवर्जन लिया गया है। इसमें काफ़ी ट्रैफिक है मुख्य सड़क पे क्योंकि बहुत ज़्यादा अवरोध हैं और बहुत ज़्यादा चेकिंग है, इसलिए एक पतली सड़क के ज़रिए हमारी बस जो है वो आगे बढ़ रही है। तो अब हम लगभग क्यू पहुंचने वाले हैं और लगता है कि एक डाइवर्जन लिया गया है क्योंकि मुख्य सड़क पर काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं और इस तरह से हम तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा, तकरीबन 14 घंटे के सफ़र के बाद क्यू पहुंचने वाले हैं। तो 15 घंटे से ज़्यादा के सफ़र के बाद हम क्यू पहुंच गए हैं और अब जो है ये जो क्यू शहर है इसने बहुत ज़्यादा बर्बादी को देखा है। जिस तरीके से रूस का हवाई हमला यहाँ पर हुआ और अब 16 घंटे की यात्रा के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं और हम आगे आपको यहाँ की अलग अलग रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन जो यात्रा वृत्तांत आपको बताने की हमने कोशिश की कि किस तरह से दिल्ली से चलकर पोलैंड होते हुए सड़क के रास्ते से हम यहाँ क्यू पहुँचे हैं। अपने आप में एक ये चुनौती का काम इसलिए है क्योंकि हवाई सीमा बंद है और हवाई रास्ते से यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, इसलिए हमें ये लंबा रास्ता लेना पड़ा। रास्ते में हमने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पासपोर्ट की जो चेकिंग है वो हुई 2 जगहों पे और बस से हमें नहीं उतरने दिया गया, ना उतारा गया, ना उसकी ज़रूरत बताई गई। जो पासपोर्ट है वो पहले पोलैंड की सीमा पे इमिग्रेशन स्टैंप हुआ, उसके बाद यूक्रेन की सीमा में स्टैंप हुआ। वहाँ तकरीबन 2 घंटे लगे और हम सभी बस में बैठे रहे। जब भी नेचुरल कॉल के लिए बस रुकती थी तो सवारियों को वहीं उतरने की इजाज़त होती थी और एक जगह खाने के लिए भी बस को रोका गया। तो बड़ी बस और उसके बाद एक मिनी बस के ज़रिए हम क्यू पहुँच गए हैं। हम आगे आपको यहाँ से रिपोर्ट लेकर आएंगे। उमा शंकर सिंह को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।